Namaskar dear children. Today we are going to do Rachana. Okay? All of you take your notebook and start writing Rachana. Rachana means composition. Okay children? Write the heading Rachana. किसी एक महान व्यक्ति के बारे में रचना. And today we selected that महान व्यक्ति as माता अमृतानंदमयी देवी. रचना. एक महान व्यक्ति के बारे में. व्यक्ति के बारे में. That is माता अमृतानंदमयी देवी. माता अमृतानंदमयी. माता अमृतानंदमयी देवी. First one, माता अमृतानंदमयी देवी माता अमृतानंदमयी देवी एक लोकप्रिय लोक प्रसिद्ध, नॉट लोकप्रिय, लोक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु है. भारतीय आध्यात्मिक गुरु है. माता अमृतानंदमयी देवी एक लोक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु है. सेकंड, माता का जन्म माता का जन्म 27 सितंबर 1953 को. 1953 में केरल के परियकडव नामक गांव में हुआ. नामक गांव में हुआ.
माता अमृतानंदमयी देवी एक लोक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु है. माता अमृतानंदमयी देवी is one of the world famous, लोक प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस भारतीय आध्यात्मिक गुरु है. इंडियन स्पिरिचुअल टीचर, इंडियन स्पिरिचुअल टीचर है. ओके चिल्ड्रन, माता अमृतानंदमयी देवी is one of the most world famous Indian spiritual teacher. Second one, माता का जन्म 27 सितंबर 1953 में केरल के परियकड़व नामक गांव में हुआ. माता is born in 27 September 1953 in a small village named Pariyakadav in Kerala. So, माता का जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में? परियकड़व नामक गांव में हुआ. Now, third point. Now children, the third point is, the third one, अम्मा की माँ श्रीमती दमयंती और पिता श्री सुगुणानंदन है. अम्मा की माँ, अम्मा की माँ, अम्मा, अम्मा की माँ, अम्मा की माँ, अम्मा की माँ श्रीमती दमयंती, श्रीमती दमयंती, श्रीमती, श्रीमती दमयंती, दमयंती. अम्मा की माँ श्रीमती दमयंती और पिता श्री सुगुणानंदन है. सुगुणानंदन है, सुगुणानंदन, सुगुणानंदन है. अम्मा की माँ, अम्मा's mother is Damayanti and father Sugunanandan. Next children, the fourth sentence is, अम्मा के बचपन का नाम सुधामणि था. अम्मा के बचपन का नाम, अम्मा के बचपन का नाम, बचपन चाइल्डहुड, बचपन का नाम सुधामणि था. सुधामणि था, सुधामणि, सुधामणि था. Amma, last sentence, Amma's childhood name was Sudhamani. अम्मा दीन दुखियों व बेसहारों की माँ है. अम्मा दीन दुखियों, दीन दुखियों, दीन दुखियों और बेसहारों की माँ है. बेसहारों की माँ है. अम्मा दीन दुखियों, दीन दुखियों मीन्स poor people, poor needy people. बेसहारों, helpless. बेसहारा मीन्स हेल्पलेस. दीन दुखियों और बेसहारों की माँ है. अम्मा इज द मदर ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल. फॉर देम अम्मा इज देयर मदर. ओके, नाउ
Children, as you told me that I didn't give 3 question answers, that I am going to give now. Okay, children, write the first question. Okay. What is the third question? जज के घर जाकर लिंकन क्या क्या काम करता था? जज के घर जाकर लिंकन क्या क्या काम करता था? बाकी कंटिन्यूएशन. प्रश्न 3. जज के घर जाकर, जज के घर जाकर, जज के घर जाकर लिंकन क्या क्या काम करता था? क्या क्या काम करता था? क्या क्या काम करता था? What works he did in Jed's house? जज के घर में. आंसर. जज के घर में, जज के घर में बालक लिंकन, बालक लिंकन जंगल से लकड़ियां लाता था. जंगल से लकड़ियां लाता था. और घर में पानी और जज के घर में बालक लिंकन जंगल से लकड़ियां लाता था और घड़ों में पानी भरने का काम करता था. Two things he did in Jed's house. One is jungle se he collect firewoods from the jungle, and also he filled all the pots with water. Okay, these 2 things he did in Jed's house. Now the question 4. प्रश्न 4. लिंकन ने जज से क्या पारिश्रमिक मांगा? लिंकन ने जज से क्या पारिश्रमिक मांगा? क्या पारिश्रमिक मांगा? लिंकन ने. आंसर. लिंकन ने जज से
पारिश्रमिक के रूप में पारिश्रमिक के रूप में पारिश्रमिक के रूप में उनकी सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए मांगी। He asked judge to allow him to read all the books which is kept in judge's house. Parishramic means what? Parishramic actually word meaning is wages. So what was his desire? To read all the books which is kept in the judge's house. That books he wanted to read. So he asked for that. इस घटना की सीख क्या है? Now next, fifth answer. That is the last question. Fifth one. इस घटना की सीख क्या है? प्रश्न 5. इस घटना की सीख क्या है? इस घटना की सीख क्या है? उत्तर इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है। आदमी सब कुछ कर सकता है। What is the moral of this story? The moral is, if we have a strong decision, यदि संकल्प दृढ़ हो तो man can do everything. If we have a strong decision in our mind, we can do easily all the work. Understood? So this is the moral of the story. So write this.
Okay, children, write this, and copywriting I will give on Monday. Okay, thank you. Namaskar.